राष्ट्रीय जनता दल को एक दिन में लगे 3 झटके, 5 विधान परिषद सदस्य जनता दल यू में हुए शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया निर्देश, नेपाल के साथ समन्वय स्थापित कर बनाएं तटबंध। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, राज्य में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार किए जाने की जरूरत। आज से पटना में काम करने लगेगी कोवास मशीन, 1500 मरीजों का एक दिन में हो सकेगा कोरोना टेस्ट। सुप्रभात, मैं हूं रश्मि वात्स्यायन, आपके साथ समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधान परिषद सदस्य जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। राजद के कुल 8 विधान पार्षद हैं, जिनमें कमरे आलम, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, राधाचरण सेठ और दिलीप राय जदयू में शामिल हो गए हैं। जदयू में शामिल हुए सदस्यों ने बताया कि हम लोगों ने वर्तमान सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर यह फैसला लिया है। राजद से गिलवा शिकायत नहीं है, विकास के प्रति हम लोग देखें, उसी प्रभावित से होकर हम लोग जदयू। नीतीश कुमार जी के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 15 साल जो विकास किए, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, जो कि पहले बिजली कितना रहता था, आज 24 घंटा बिजली रहता है। कृषि के क्षेत्र में हो, कोई विकास से प्रभावित होकर यहाँ आए, नाराज होकर नहीं आए, नाराज नहीं, विकास से प्रभावित हुए। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने 5 सदस्यों के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री सिंह ने बताया कि राजद के 2/3 सदस्यों ने विलय संबंधी प्रस्ताव दिया था और संविधान सम्मत कार्रवाई करते हुए इसको मंजूरी दी गई है। ये मामला है वो लोग 5 आदमी सामूहिक रूप से अपना आरजेडी से इस्तीफा दे करके और अपना विलय के लिए भी किया है कि हमको जनता दल यू में हम लोग शामिल होना चाहते हैं। जनता दल यू के लोगों का भी उनके सचेतक का चिट्ठी आई, मेरे पास आई कि लोगों को जनता दल में विलय करने के लिए, जनता दल यू में विलय करने के लिए मान्यता दी गई है और मान लिया गया है। तो 2 चिट्ठी के आधार पर हमने उनको मान्यता दिया और उनका नाम है ये संजय प्रसाद, श्री संजय प्रसाद जी हैं, राधाचरण शाह जी हैं और श्री दिलीप राय जी हैं, मोहम्मद कमर आलम है और रणविजय कुमार सिंह है। 5 आदमी हैं, 5 राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य हैं और आज से वो जनता दल यू के सदस्य के रूप में उनको मान्यता दी गई है। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं। उनका इलाज पटना स्थित एम्स में चल रहा है। इस बीच प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राजद के 5 विधान पार्षदों के जदयू में विलय के बाद श्री सिंह के इस्तीफे ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जदयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि राजद की गलत नीतियों से क्षुब्ध होकर श्री सिंह ने इस्तीफा दिया है। रघुवंश बाबू, देखिए रघुवंश बाबू आरजेडी के बहुत ही सम्मानित और बुजुर्ग नेता हैं और मजबूती से आरजेडी के साथ हैं, लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो किसी का सम्मान करना नहीं जानती। रघुवंश बाबू जैसे व्यक्तित्व को, उनके जैसे व्यक्ति को भी आरजेडी के नेतृत्व ने अपमानित करने का काम किया और उनको अपमान, कोई भी स्वाभिमानी आदमी इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिहार में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय कुमार ने। हराने के लिए जो बात बन रही थी और लोगों के बीच में ये हो रहा था कि महागठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा, ये इसका आज की जो घटना है इसमें लोगों को संदेह पैदा हुआ है और इस तरह से महागठबंधन बनने वाला जो पूरा प्रक्रिया है, इसमें कई तरह की जो दल हैं छोटे छोटे, उनके सामने भी ये सवाल खड़ा हुआ है और ये आज की जो घटना घटी है उसमें आने वाले दिनों में एक राजनीतिक रूप से इसका बहुत
प्रभाव पड़ने वाला है। और इस बीच में खास करके जो हमारे एक रघुवंश बाबू ने, जो आपने जैसा बताया कि आज उन्होंने उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, और इसका भी एक बहुत असर पड़ने वाला है बिहार के राजनीति में, और खास करके राजद के जो राजनीतिक छवि है उस पर इसका असर पड़ने वाला है। इस बीच पटना में राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधान पार्षदों के जदयू में शामिल होने पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि राजद मजबूत जनाधार वाली पार्टी है। इन घटनाक्रमों से उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभा बनेगी, गठित होगी, सरकार कौन बनाएगा, चुनौती एक है। तेजस्वी उस चुनौती को, राजद की चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। बाएं दाएं हम लोग नहीं देख रहे हैं। 1 लाख कमजोर, गरीब, किसान, पीड़ित, अनाथ, ये जो हुकूमत बने, जिसको ठगने का काम नीतीश कुमार ने किया था, आज फिर उसी सत्ता को बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल करे। इस अभियान में राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। इक्का दुक्का क्या कर रहा है, ये कोई फिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारियों के संबंध में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कोसी, गंडक, कमला और अन्य नदियों पर प्रस्तावित कटाव निरोधक कार्यों की स्थिति और प्रदेश में संभावित बाढ़ को देखते हुए संबंधित अधिकारियों से सभी तटबंधों में कराए गए बचाव और सुरक्षा कार्य की अद्यतन जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बाढ़ सुरक्षा से संबंधित सभी लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। भारत नेपाल सीमा विवाद के बीच नेपाल द्वारा भारत की ओर से कराए जा रहे बांध मरम्मत कार्य पर रोक लगाने के बाद प्रदेश के कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आने वाली किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयार और सतर्क रहने का आदेश दिया है। नेपाल सरकार द्वारा पूर्वी चंपारण के लालबकैया नदी पर बने तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। पिलर नंबर 346/5 से 346/7 के बीच के क्षेत्र को नेपाल ने अपनी जमीन बताकर विवाद खड़ा कर दिया है। फिलहाल नेपाल की आपत्ति के बाद तटबंध के निर्माण कार्य पर रोक लग गई है। इससे नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18वें से लेकर 36वें गेट तक बांध की मरम्मत नहीं हो पा रही है। उधर वाल्मीकि नगर बराज से 1.14 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के साथ ही मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस संबंध में बलुआ गुआवाड़ी के पूर्व सरपंच मोहम्मद जुल्फिकार आलम बताते हैं कि तटबंध की मरम्मत को रोकने के पीछे कहीं न कहीं चीन की साजिश हो सकती है। इधर नेपाल की आपत्ति के बाद मोतिहारी के जिलाधिकारी के निर्देश पर सिकरहना के एसडीएम और एसएसबी के अधिकारियों ने नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि सर्वे टीम द्वारा पैमानिश कर परिसीमन का काम किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया को एक पत्र भेजा गया है। इस संबंध में सिकरहना के एसडीएम ज्ञान प्रकाश का कहना है कि सर्वे के बाद जल्द ही मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसका दूरी 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर की दूरी है, तो पिलर नंबर 346/5 एंड 346/7 दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। यहीं पर जो है कि काम रुका हुआ है। उसमें नेपाल स्थित प्रशासन का ये कहना है कि ये जो कुछ वर्क हुआ है वो नो मैंस लैंड में प्रतीत होता है। इसी के अंदर जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है देहरादून राष्ट्रीय सर्वे संस्थान को, और उनके जो काउंटर पार्ट हैं सर्वेयर दोनों रहेंगे इंडिया और नेपाल के, और जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, जिससे लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा सकें। उन्होंने जिले में चल रही एईएस चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। मुजफ्फरपुर की जनता को ये जरूर कहना चाहता हूं कि एक चुनौती हम लोगों ने स्वीकार की थी आज से 8 महीना पहले, जब सितंबर के अंतिम सप्ताह में
माननीय मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास करवाया था देश के इकलौते 100 बेड के पीकू अस्पताल का, और हमने ये वायदा किया था मुजफ्फरपुर की जनता को कि अगले बार जब चमकी बुखार का समय आएगा, जो गर्मी का मौसम के समय आता है, उस समय हम अपने बच्चों को अब कष्ट में नहीं रहने देंगे और इस अस्पताल को रिकॉर्ड समय में बना के हम तैयार करेंगे। पटना में कोरोना संक्रमितों की जांच में आज से और तेजी आएगी। अगम कुआं स्थित राजेंद्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में कोबास 600 मशीनों से सैंपल की जांच शुरू हो गई है। स्विट्जरलैंड से 5 करोड़ रुपए में आयात की गई इस अत्याधुनिक मशीन से एक दिन में करीब 1500 मरीजों की जांच हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था कि 24 जून से पटना में कोरोना टेस्टिंग की एक बड़ी आधुनिक मशीन काम करने लगेगी। इससे करीब 1500 मरीजों का टेस्ट एक दिन में ही हो सकेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 8050 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 166 नए मरीज पाए गए हैं। वहीं इस दौरान 260 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर ठीक होने वालों की संख्या 6027 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1892 है। वहीं राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि प्रदेश में राशन कार्ड विहीन परिवारों के लगभग 21 लाख राशन कार्ड बना दिए गए हैं और इनका वितरण 25 जून से शुरू कर दिया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाओं में अब तक 7 करोड़ 96 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए सुरक्षात्मक कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए झड़प में शहीद हुए जवानों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के ज्ञानपुरा गांव के शहीद जवान चंदन कुमार के परिजनों से मिलकर उप मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। शहीद के परिजनों से मिलने के बाद श्री मोदी ने कहा कि शहीद चंदन कुमार समेत बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला करते हुए अपनी शहादत दी है। उन पर पूरे देश को नाज है। एक बार कह दिया कि शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। इसके पहले जब पुलवामा की घटना घटी, जब अन्य घटनाएं घटी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून बेकार नहीं जाएगा और लोगों को लगता था कि इसका बदला नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो बदला लेना जानती है। भोजपुर के लोगों से अपील करूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, चीन को मात देने का एक ये भी तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करें। और एक नौजवान 22 साल की उम्र, शादी भी नहीं हुई और वो मारते मारते शहीद हो गया। हमारे जितने लोग शहीद हुए हैं उन लोगों ने चीनी भी अनेक लोगों को मारा है। ये बात अलग है कि हम यहाँ पर शहीदों का सम्मान करते हैं। अगर कोई युद्ध के अंदर मारा जाता है, हम उसका नाम सार्वजनिक करते हैं, उसको शहीद का दर्जा देते हैं। लेकिन चीन जो है, इससे पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड के चकपथे गांव पहुंचकर शहीद जवान जय किशोर सिंह के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर 25 लाख और 11 लाख रुपए के 2 चेक प्रदान किए। गया में बाहर से लौटे कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जिला उद्योग केंद्र के साथ मिलकर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में आए विभिन्न कंपनियों ने योग्यता और कौशल के अनुसार कामगारों का चयन किया। सहायक निदेशक निबंधन भारती जी राम ने बताया कि 22 से 25 जून तक आयोजित इस 4 दिवसीय मेले में कौशल के अनुसार अलग अलग दिन श्रमिकों को बुलाया जा रहा है। वहीं मेले में आए कामगारों ने बताया कि सरकार के इस प्रयास से उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। का आयोजन किया गया है जिसमें करीब 80 यहाँ के बिल्डर्स के द्वारा रिक्ति आदि सूचित की गई थी और करीब 200 प्रवासी मजदूर यहाँ पे थे और उसके अगेंस्ट में अभी तक हम लोगों ने 61 लोगों का चयन किया है और बाकी का लिस्ट बना हुआ है। उनका इंटरव्यू के आधार पर उनका चयन किया जाएगा।
और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रीय जनता दल को एक दिन में लगे 3 झटके, 5 विधान परिषद सदस्य जनता दल यूनाइटेड में हुए शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया निर्देश, नेपाल के साथ समन्वय स्थापित कर बनाएं तटबंध। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, राज्य में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार किए जाने की जरूरत। और आज से पटना में काम करने लगेगी कोवास मशीन, 1500 मरीजों का एक दिन में हो सकेगा कोरोना टेस्ट। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।